So now I'll take one more type of question in the class, which today isn't like retirement planning. थोड़ा ये इसको पढ़िए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं। टफ तो कुछ भी नहीं है, टफ तो है ही नहीं कुछ। अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार कॉन्सेप्ट की हो गई तो देयर इज नो नथिंग टफ। ठीक है। फॉर न्यू स्टूडेंट इट इज लाइक ए प्रैक्टिस। इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे लो, लेकिन जो ओल्ड है आपको मुझे बताना है कि एक्चुअली क्या पूछ रहा है। टेक योर 2 मिनट्स एंड गिव मी द आंसर। Related to bucketing. यस, टू सम एक्सटेंट। प्लीज रीड इट, प्लीज ट्राई टू डिकोड इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आप करोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं, बट डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिकोड नहीं होगा तो अपने को समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। टेक योर टाइम। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर पढ़िए। चलिए, नॉट टू टेक योर मच ऑफ टाइम एंड देन विल डू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इट विल टेक टाइम आल्सो। सो आज ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको करना है, राइट? तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ। अब क्लाइंट है, 15 साल उसके रिटायरमेंट में है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, 1 लाख रुपए महीने खर्चा है, इन्फ्लेशन उसका 6% है, जो कि रिटायरमेंट तक यही रहने की उम्मीद है। यानी ये आपका क्लाइंट 15 साल बाद रिटायर हो जाएगा। आज का खर्चा है 1 लाख रुपया महीने का, जो कि 6% से बढ़ेगा 15 साल तक। क्लाइंट को कॉर्पस यानी फंड की रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट के बाद 30 साल की पड़ने वाली है। दिस इज 30 ईयर पीरियड। और इसी 30 ईयर पीरियड को उसने 10-10 साल के 3 हिस्सों में बांटा है। वो क्या कह रहा है कि
आपको क्लाइंट को इन्फ्लेशन लिंक्ड एनुअल विड्रॉल देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनुअल है या मंथली। एनुअल विड्रॉल देना है तो आप ये 1 लाख को बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई करके 12 लाख को 6% से आगे ले जाएंगे, तो आपका एक एनुअल पहला यहाँ काम हो जाएगा। तो एनुअल विड्रॉल आपको करने हैं लिक्विड सिक्योरिटी से, और 10 साल का जो भी पैसा रिक्वायरमेंट होगा उसे एक लिक्विड सिक्योरिटी में डालना है। यानी अगर मैं इसे 10 साल का पीरियड मानूं इसको, तो इसमें जो भी खर्चा 10 बार होगा उस खर्चे को आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में यही डाल देना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, बड़ा लो, अल्टीमेटली इन 10 कैश फ्लो की क्या बनाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू लिक्विड म्यूचुअल फंड से, कोई दिक्कत ही नहीं। यही करता हूं ना मैं, कॉर्पस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अल्टीमेटली आई मेक प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। तो सबसे पहले यहीं तक काम करते हैं, बाद में करेंगे। चलिए, खर्चा बताइए आज का कितना, 1 लाख, कितने से बढ़ रहा है? हाउ मच द इन्फ्लेशन इज? 6% annually. 6%। 6% Annually. एनुअली। रिटायरमेंट कब है? 15 साल बाद। तो पहले तो यही कर लेते हैं कि जी एनुअल विड्रॉ करना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये करंट एनुअल खर्चा आ गया। 6% के लिए इसको 15 साल आगे ले जाते हैं, ये ले गए। तो मेरा जो खर्चा होगा वो 28,75,870 रुपीज के आसपास का होगा, 15 साल बाद एनुअल पहला खर्चा। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक काम करें कि जो पहले 10 साल के खर्चे हैं, फर्स्ट 10 ईयर्स के, उसको रिटायरमेंट के टाइम पर एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख दीजिए आप। तो देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि यहां तक की इन्फ्लेशन तो 6% थी, इसके बाद की क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो कह रहा है कि यू कंसीडर नेट रिटर्न, तो लिक्विड के रिटर्न अपने को बिल्कुल चाहिए। इन्फ्लेशन पोस्ट रिटायरमेंट वुड बी कंसीडर्ड मॉडरेटिंग टू 3% एनुअल फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साहब, पहले 10 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपके पास लिक्विड फंड का तो रेट है 4%, और इन्फ्लेशन पहले 20 साल, तो 10 साल में भी 3% ही होगी। तो ये आपके ये फिगर्स आ गए। मैं क्या करूंगा अब इसके बाद, मैं रियल रेट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना है ना। 10 जो पीरियड जो निकालूंगा उसमें भी इन्फ्लेशन तो एडजस्टमेंट होगी। तो 4% रेट माइनस इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन इज बेसिकली माई रियल रेट। अब इस रेट से मुझे 10 साल का जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है, विच इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस 2875 कॉमा 0,1, ये अमाउंट बेसिकली पहला वो अमाउंट होगा जो लिक्विड में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यही अमाउंट मुझे अगले 10 साल तक ये अमाउंट दे सकता है 3% से बढ़ता हुआ, और जिसका मैंने माना है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी है समझना, क्योंकि आप ये सब करते हुए आए हो, रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा मॉड्यूल पढ़ा है आप। बट फॉर न्यू इट इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस फॉर यू, बिकॉज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिक से सिखाई जाएगी। बट आर यू क्लियर विद दिस, द ओल्ड स्टूडेंट्स एंड एनीबडी, आई मीन कोई क्वेश्चन हो तो? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको? ठीक है, मैंने 10 साल का लिक्विड फंड में स्विचिंग मार दिया। अभी कितने साल की प्लानिंग और रह गई? 10 का तो हो गया काम। हम्म, 20 बोलिए साल भाई। की। 20 साल? 20 20 साल. साल। करो फिर 20 साल की, ये लो। ये अगला 10 साल अलग अलग कलर में कर देता हूँ उसको, और ये अगला 10 साल। अब देखो, काम वही करना है। अब ये तो पैसा तुरंत स्विच हो गया यहाँ पर, ये वाला पैसा तो तुरंत यहाँ पे लिक्विड में स्विच हो जाएगा, क्योंकि ये तो यही रिक्वायरमेंट कैश फ्लो की है आपको। अब ये तो आपकी पूरी हो गई, कंप्लीट मिशन अचीव्ड। अगले सालों के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। वो कह रहा है
कि अब आपको क्या करना है कि रिटायरमेंट एक्सपेंसेस फॉर द सब्सिक्वेंट टू 10 ईयर पीरियड, सब्सिक्वेंट अगले 10-10 साल के लिए, shall be considered funded through an asset allocation fund which is giving you 7% return, with an arrangement that funds to subsequent 10-year parents expense would be placed in lump sum in liquid securities in the beginning of such 10-year term. अब देखिए ये इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि 3 साल का पीरियड है, 3 10 10 साल का पीरियड है। आप लोग भी समझिएगा, विनीत मनन सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 10 साल, 10 साल, 10 साल। ये कह रहा है कि भाई पहले 10 साल के तो जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड था वो आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में आज स्विच कर ही दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? तो अब बच गए आपके पास दो 10-10 साल और, एक तो ये और एक ये कहता है कि भाई जब भी ये 10 साल चालू हो, यहां पर इन 10 साल चालू होने से पहले ही इनके लिए भी जो पैसा रिक्वायर्ड हो वो यहां पर लिक्विड म्यूचुअल फंड में एक लमसम में रख दो, यहां पर भी रख दो और यहां पर भी रख दो। अब यहां पे कोई अमाउंट आपने शिफ्ट किया और यहां पे भी अमाउंट को शिफ्ट किया लिक्विड लमसम में। अब आपको नहीं लगता कि ये जो पैसा यहां लिक्विड में शिफ्ट किया वो भी तो यहां पर 10 साल में अल्टीमेटली सारा पैसा यही बनेगा, तो इस पैसे को 10 साल कहीं और इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा ताकि उसको वहां से लिक्विड में शिफ्ट करना पड़े। और यहां पर शिफ्ट कितने साल बाद लगेगा बोलो? 20। 20 ईयर्स बाद, यानी 20 साल बाद ये पैसा लिक्विड में शिफ्ट होगा यहां पर। ये 10 साल बाद शिफ्ट होगा और ये तो तुरंत ही हो जाएगा क्योंकि ये तो आज से ही चालू हो रहा है इसका विड्रॉल। ये जो शिफ्टिंग होगी ये होगी किसी असेट अलोकेशन फंड से। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड का बना ही लिया था एक, दोबारा इनके 10-10 इसका जब 10 साल का आप बनाओगे ये कॉर्पस यहां पर, उसको दोबारा प्रेजेंट वैल्यू बनानी पड़ेगी 10 साल की इस असेट अलोकेशन फंड से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एसेट अलोकेशन में 10 साल पैसा जोड़ो और उसके बाद वहां लिक्विड में स्विच मार दो। फिर उसके बाद कह रहा है 20 साल जोड़ो और आखिरी स्विच वापस लिक्विड में डाल दो। तो हम उल्टा चलते हैं, पहले ये बनाते हैं, यहां तक आते हैं और फिर स्विचिंग करते हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? हम्म देखो कंफ्यूजन है तो पूछिए प्लीज, क्योंकि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा एग्जाम में, ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए। किसी और लैंग्वेज में लिख के देगा तो भी आपको करना यही है, बट ये क्लैरिटी आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो लास्ट 10 इयर्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसकी पीवी निकालेंगे अपन 20 इयर्स बाद की, यस। और फिर उसको अपन फॉर उसमें एन से एग्जाम्पल मैं रुपया कहता हूँ, माइनस कर देंगे। विनीत मैं कहता हूँ कि मान लो ये 3 चीजें हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए लिक्विड में डाल दिया इस 10 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगले 10 साल के लिए मुझे 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए डालना है लिक्विड में पर ये जो 10 साल बाद डालना है, लेकिन ये यहाँ पर कहाँ पैसा रहेगा इन 10 सालों में, ये पैसा वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। हम्म अल्टीमेटली पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग तो आज हो रही है, हम्म मुझे 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए लिक्विड में स्विच करना है, लेकिन 10 साल बाद करना है, इन 10 साल तक वो पैसा कहाँ रहेगा? हम्म। तो क्वेश्चन और ने कह तब दिया कि इस 10 साल में पैसा 7.5% फंड में डाल के रखो और उस वहां पे उसको शिफ्ट कर दो। हम्म ऐसे ही मान लो यहाँ पर 20 साल बाद मुझे 3.5 करोड़ रुपए शिफ्ट करने हैं, तो ये 20 साल तक पैसा कहाँ रहेगा? ये भी तो कहीं इन्वेस्टेड रहेगा। हम्म। तो वो फिर, तो इसलिए ये जो अमाउंट आएगा ये 20 साल आगे आ जाएगा, ये 10 साल पीछे आ जाएगा, और इसको इसको तो एज इट इज जोड़ना है क्योंकि ये तो आज ही से रिक्वायरमेंट। इसी आधार पर बस ये क्वेश्चन चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप देखो मैं आगे करता हूँ इस क्वेश्चन को आपके आगे ले। तो पहली कितनी आ गई थी आपके पास? दिस इज योर फर्स्ट 10 ईयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसकी स्टेप्स थोड़ी सी ज्यादा ही ध्यान रखना। अब यहां पर आपके पास लिक्विड में कितना स्विच करना है वो आपको निकालना है, कैसे निकालू? यहां पर लिक्विड में कितना स्विच करना है, तो ये आपकी पीएमटी कहाँ की थी, ये वाली, दिस वन 2875,
यहाँ पर रिटायरमेंट पे। हम्म, तो यहाँ जब पीवी निकालोगे आप लिक्विड म्यूचुअल फंड से, तो आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेट होकर यहाँ आएगी पहले, क्योंकि इसी से थोड़ी निकाल लोगे अब आप। राइट राइट। तो सबसे पहले इसको कितने साल आगे लेके जाऊं, बोलिए। ईयर्स। 10 साल। इन्फ्लेशन पहले 20 साल 3% का है, तो ये 10 साल भी आगे 3% से ही जाएगा ये चला गया। ये लीजिए, अब आपकी यहां पहली पीएमटी 3864 आ गई। अब आप यहां भी लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, यही इन्फ्लेशन है आपके पास, तो निकाल लीजिए इसकी पीवी, यही रेट है आपके पास। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अपना आपको थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए करना है आगे, ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं। तो यहाँ पे लिक्विड में कितना शिफ्ट होगा अब, 37019। अब ये जो पैसा है, ये लिक्विड में कितने साल बाद शिफ्ट कर रहे हो आप, 10 ईयर्स। 10 ईयर। ये 10 साल के पीरियड में ये पैसा, देखो साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ो तो, द रिटायरमेंट एक्सपेंसेस फॉर द सब्सिक्वेंट 2 years पीरियड शैल बी कंसिडर्ड फंडेड थ्रू एन एसेट एलोकेशन फंड, जो कि 7% रिटर्न देगा, विद एन अरेंजमेंट कि ये फंड ईच सब्सिक्वेंट 10 year पीरियड में एक लमसम में लिक्विड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 साल पीछे आना है आपको, वो किससे आओगे आप बोलो, 7%। ये आ गए आप 10 साल पीछे, ये लो। तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई, और इसी फंड को मैंने उठाकर 7% के प्रोडक्ट में डाल दिया। तो आपकी जेब में यहां पर इस वाले 10 साल के लिए भी आपने प्लानिंग कर ली, इट शुड बी 1.88 करोड़। ऑटोमेटिकली ये यहां पर 3.7 करोड़ बन जाएगा, जो आपको 10 साल के फंड। एम आई क्लियर टिल नाउ? अब बताओ तीसरे के लिए क्या करूं। वो एक्सपेंसेस को और आगे लेके जाएंगे अपन 10 साल। वेरी गुड विनीत, वेरी इंप्रेस्ड। कितने साल? 10 ईयर्स। नहीं, अब यहां पे आना है ना, हाँ तो अब ये यहाँ जो पे यू बना 30 दी। जो तो 38। इसको इसको उठा के कितने साल आगे लाऊं, 20, या तो इसको उठा के 20 साल आगे लाऊं, बट या अपन ये फिर जो, इसमें अपन ने 10 लाख आगे 10 साल आगे तो कर लिया, उसको भी कर सकते हैं ना। 10 साल। हाँ वेरी गुड, इसको 10 साल आगे कर सकते हैं, कर लेते हैं बिल्कुल सब, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली पहले 10, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन 3% ही है, और यहाँ पे भी 3% ही है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये 20 साल डिस्टेंस बनता है। 3%, कॉमा 10 साल, कॉमा 0। तो मैं इसको ही आगे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यू आर राइट। लास्ट 10 ईयर में तो इन्फ्लेशन का रेट 2% है ना। नहीं, अब इसको समझो, हाँ लास्ट 10 यहाँ पर है 2% इस पीरियड में, लेकिन यहां तक तो आप तो यहीं तक ला रहे हो ना पीएमटी को, तो ये तो 20 साल ही बने ना। तो ओके। अभी तो 3% यूज होगा, पर वो सही है कि आप जब रियल रेट बनाओगे तो 2% आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये लो, अब आ गया अपन, अपना ये खर्चा आ गया यहाँ पर 5194। लेकिन अब इसने क्या कहा कि आखिरी के 10 साल में इन्फ्लेशन 2% है, तो जब आप पीवी निकालोगे लिक्विड म्यूचुअल फंड की, वो अब अलग रियल रेट से आएगी। ठीक है, वो कौन सी रियल रेट होगी, ये वाली, लिक्विड -0.02 डिवाइड बाय 1.0, क्योंकि रेट उसने 2% कर दी। अब निकालो पीवी, दिस रेट 10 साल के लिए, ये पीएमटी, कॉमा 0, ये अमाउंट बताओ अब कितने साल पीछे आएगा, यहां पर आ गया अमाउंट 20 years. 20, एंड व्हाट रेट, सेम रेट 7%। Hmm. ठीक है, इसको 20 साल 7% स्पेशल ले आओ। तो सिर्फ समझने की बात है, और कुछ खास दिक्कत नहीं है इसमें कि भाई और कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखो सब कुछ क्लियर हो गया। पहली पीवी ये है, नंबर 1। दूसरी पीवी ये है, नंबर 2। और तीसरी पीवी ये है, नंबर 3। तीनों को जोड़ दीजिए, यही कॉर्पस आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, एक बार समझ गए आप, उसके बाद इजीली कर पाओगे। माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि माइनस 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 सब प्लस हो जाए। तो दिस इज 5.86 करोड़। कैलकुलेशन दिमाग से वीडियो को देखकर दोबारा आराम से धीरे से करनी है, जल्दी नहीं है। स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम है,
5.86 करोड़ आंसर है, लेकिन आंसर ऐसे आएगा, देख लीजिए आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। दिस इज 5.86 करोड़, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया, दिस मस्ट बी क्वेश्चन। बाकी छोड़ दीजिए सब क्वेश्चन, बताइए। All 8 students in this class, anybody who's struggling with anything which you didn't understand, कि ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों घुमा दिया, ऐसे पीछे क्यों लाए। 50, is it clear?